नमस्ते, हम मोनू। ये तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन से, जहां पे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने दी बहुत बड़ी सौगात मधुबन को। वहीं पे लोगों ने जमकर सराहा। वहीं पे मधुबन में पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेशिया के आवास पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि परवीन कुंवर सिंह शुभम ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं पे मधुबन में कराए गए नाले निर्माण की सौगात को लेकर वो मधुबन के रोडवेज को फिर से चालू किए जाने की सौगात सहित विभिन्न सौगातों का मधुबन को दिए। वहीं पे इस दौरान फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि परवीन कुंवर सिंह शुभम ने कहा कि हम भाजपा के सदस्यता अभियान में 5000 लोगों को सदस्य बनाएंगे। आइए सुनते हैं कि नगर विकास मंत्री द्वारा क्या कहा गया। पिछले दिनों बरसात की वजह से मधुबन क्षेत्र के घाघरा नदी के किनारे के कई गांवों में जल भराव की और बाढ़ की स्थिति बनी थी। नदी किनारे के कई लोगों को यहाँ जो स्थानांतरित भी किया गया था। उस पीड़ा में सहभागी बनने के लिए, लोगों के उस दुख में सहभागी बनने के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए आज मैं मधुबन के दुबारी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गया था और वहाँ जाकर के सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। जो जिनके खेतों में नुकसान हुआ है, उन किसानों को, जिनके घरों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उनके घरों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, उसके लिए सरकारी अधिकारियों को हमने सूचनाएं भी दिया है। एसडीएम और तहसीलदार जैसे अधिकारी वहां उपस्थित थे राहत सामग्री के वितरण के दरमियान, वो भी बात कही गई है। साथ ही पशुओं में और मनुष्यों में, लोगों में कोई संचारी रोग न फैले, इसके लिए भी हमने बातचीत किया, उसकी भी व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद दुबारी में और मधुबन में दोनों जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का महापर्व चल रहा है, महाअभियान चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, सहयोगियों ने, मित्रों ने बहुत ही दोनों जगह बहुत ही बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण कराने का एक बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था। उन दोनों कार्यक्रमों में मैं सहभागी हुआ। मधुबन के लोगों से, दुबारी के लोगों से मिल कर के इस पूरे तहसील के, इस पूरे क्षेत्र के विकास की अन्य भी कई बातों की चर्चा हुई है, जिनमें भविष्य में काम किया जाएगा। कुछ पे काम हो भी रहा है, जैसे मधुबन में नाले के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया। उसी प्रकार पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी हमने बहुत बड़ी रकम मधुबन को मंजूर किया है। अभी अदरी का जो इंदारा का रेलवे पर ओवरब्रिज बनना है, उसकी भी बात हमने बताया। इस प्रकार जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनका हमने निरीक्षण भी किया और भविष्य में जो काम करने जैसे हैं उनके बारे में भी बात हुई। मुझे संतोष है कि हम 2021 में पहली बार राजनीति में आने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आए थे। बिनटोलिया और सुकी चौरी जैसे गाँव में गए थे। उसके बाद सरकार से हमने कई निवेदन किया कि इस परिस्थिति को हमेशा के लिए रोकने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उन उपायों को किया गया, कुछ उपाय हुए हैं, कुछ उपाय हो रहे हैं। जिसके चलते पिछले दिनों जो बाढ़ की तीव्रता थी वो कम हुई है पिछले वर्षों में, और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले वर्षों में हम हमेशा के लिए इस संकट से लोगों को निकाल सकेंगे। बिनटोलिया में सर 200 घरों का कटान हुआ है और घर विलीन हो गए नदी में, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? इस बार मैंने बिनटोलिया के स्वयं लोगों से बात किया, प्रशासन से भी बात किया। मेरी जानकारी के हिसाब से इस बार ऐसी कोई कटान नहीं हुई है जहाँ घर पूरा का पूरा चला गया हो। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, खेतों के नुकसान हुआ है, किसी को नुकसान विशेष हुआ है, लेकिन घरों के बारे में मुझे ऐसा बताया गया कि ऐसा आवास या मानव हानि नहीं हुई है। ऐसा तीन साल का रिपोर्ट है सर। ये मधुबन में युवाओं के लिए औद्योगिक केंद्र और रोजगार देने की बात कर रहे थे मंच पर आप। मैंने आपको बताया कि मधुबन के लोग दुबारी अदरी का पुल बनते ही मधुबन के लोग यहाँ से मऊ जा कर के रोजगारी प्राप्त कर सकेंगे और उसके चलते यहाँ छोटे छोटे और उद्योगों को विकसित करने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। जहाँ ज़मीन है, जहाँ और प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ और भी पीछे उसकी जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने की संस्थाएं और फैक्ट्रियाँ खड़ी की जा सकेंगी। उस दृष्टि से मऊ का औद्योगिक केंद्र का बनना मधुबन के लिए बहुत लाभदायक है।